भोपाल में खाद की किल्लत को लेकर परेशान दिखे किसान, लंबी लाइन में महिलाओं के संग दिखे बुजुर्ग। फरीदकोट में अपनी मांगों को लेकर किसान हुए नाराज, सीएम भगवंत मान का फूका पुतला। रेवाड़ी में भी खाद की कमी को लेकर परेशान दिखे किसान, अनाज मंडी में किसानों को दिखी लंबी कतार। देवरिया में पराली जलाने को लेकर किसानों को फरमान, कृषि विभाग ने कहा क्यों न रोक दी जाए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। औरैया में खाद को लेकर किसान हुए नाराज, आक्रोशित किसानों को समझाने में जुटी हुई है पुलिस। बद्रीनाथ धाम में आईटीबीपी के हिमवीरों द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान, अगले 3 दिनों तक बद्रीधाम की सफाई करेगी जवान। पुलिस झंडा दिवस पर यूपी के डीजीपी डीएस चौहान ने सीएम योगी को लगाया फ्लैग पिन, सौंपा प्रतीक चिन्ह। यूपी के थानों, पुलिस चौकियों और पुलिस के दफ्तरों में मनाया गया पुलिस झंडा दिवस। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तेजी से चल रहा है जल जीवन मिशन का काम, 75% काम हो चुका है पूरा। जल जीवन मिशन के तहत पुलवामा के करीब 78,000 घरों को मिलेगा पानी, 25 गांव के लोगों को होगा फायदा। सारण जिले के मंढोरा में हुई अनोखी शादी, विवाहित युवती का विवाह उसके पुराने प्रेमी से हुआ संपन्न, सैकड़ों लोग रहे मौजूद। यूपी सरकार ने राज्य में 8 धार्मिक पर्यटन सर्किट तैयार करने का किया ऐलान। रामायण, महाभारत, शक्तिपीठ, कृष्ण, बुद्ध, जैन और सूफी सर्किट से नया रूप देने की तैयारी। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर को 108 एकड़ तक बढ़ाया जाएगा। परिक्रमा के लिए 6 एकड़ परिधि में मंदिर का परकोटा बनना था, अब वो 8 एकड़ में बनेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने कहा 108 को पवित्रतम अंक माना गया है, लिहाजा मंदिर परिसर का दायरा 108 एकड़ करने पर ट्रस्ट के सदस्यों के बीच सहमति बन चुकी है। प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए, कुल 163 नियुक्ति पत्र बांटे गए। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का बयान, रोजगार मेले से अब तक करीब 1,46,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव मंदिर में हुआ महादेव मेले का शुभारंभ, डीएम ने किया उद्घाटन, भक्तों की उमड़ी भीड़। इंदौरी में गंगा नदी में छोड़े गए करीब 1.5 लाख मछलियों के बीच पशुपालकों को होगा लाभ। पटना के लाल ने बढ़ाया देश का मान, मिक्स मार्शल आर्ट फाइट में इंग्लैंड के रिचर्डमंड को दी मात। पटना में 2 साल बाद लगा कृषि यंत्र मेला, नए आधुनिक यंत्रों की खरीद पर किसानों को मिल रही है 70 से 80% की सब्सिडी। गोरखपुर में छात्रों को दी गई मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग, नागरिक सुरक्षा कोर की टीम ने किया आयोजन। मुंबई का चिड़ियाघर बना लोगों के आकर्षण का केंद्र, 3 बेबी पेंगुइन को देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। तेलंगाना में तेजी से बढ़ रहा है फिशरीज सेक्टर, रोजगार के खुल रहे हैं नए अवसर। ओडिशा के मलकानगिरी को 25 करोड़ की सौगात, सीएम नवीन पटनायक ने कई योजनाओं का किया शिलान्यास। बिहार के शिवहर में चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बने 142 घरों के अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। महाराष्ट्र के वाशिम में ठंड ने पकड़ी रफ्तार, अलाव तापते नजर आए लोग। उत्तर भारत के राज्यों में बढ़ने लगी ठंड, ज्यादातर जगहों पर सुबह सुबह दिखा कोहरा। दिल्ली के साथ यूपी के ज्यादातर जगहों पर तापमान में आई गिरावट, सर्दी में हुआ इजाफा। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में तापमान गिरकर 3.8 डिग्री पहुंचा, अगले 3 दिनों में तापमान और गिरने का अनुमान। सीकर में पारा लुढ़ककर 4.8 डिग्री तक पहुंचा, सुबह और शाम ठंड का ज्यादा असर। दिल्ली के लोगों पर प्रदूषण की मार जारी, हवा की गुणवत्ता खराब। वैश्विक मंदी के बीच सऊदी अरब के बाद सबसे तेजी से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था, लगातार बढ़ती ब्याज दरों और बढ़ती महंगाई के चलते ग्लोबल इकोनॉमी में मामूली विकास की उम्मीद ओईसीडी ने अनुमान किया। मजबूत हो रहा देश का फाइनेंशियल सिस्टम, आने वाले समय में रेवेन्यू के साथ कर्ज के स्थिर होने के मामले में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद, मूडीज ने दिया अनुमान। टेक कंपनियों पर दिख रहा है मंदी का असर, अमेजन, ट्विटर, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, विप्रो, सिस्को के बाद अब गूगल कर सकती है कमजोर प्रदर्शन करने वाले 10,000 स्टाफ की छटनी। तीसरी तिमाही में भर्तियां 50% घटी, अमेरिका और यूरोप में आईटी और ई कॉमर्स सेक्टर पर सुस्ती का असर।
ऑनलाइन कारोबार करने वाली ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ शिकायतें 6 महीने के भीतर 4% से बढ़कर हुई 54%। गलत ऑर्डर मिलने, रिफंड और रिटर्न में आ रही दिक्कतों के साथ ग्राहकों के साथ होने वाली ठगी के मामले। जेट एयरवेज की मुश्किलें नहीं हो रही हैं कम। कंपनी के गुरुग्राम और मुंबई के एविएशन सेफ्टी ट्रेनिंग फैसिलिटी की मान्यता ले ली गई वापस। 2/3 की छटनी के बाद कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने कहा, ट्विटर में अब नहीं होगी छटनी, इंजीनियरिंग और सेल्स में होंगी भर्तियां। फ्यूचर रिटेल के अधिग्रहण के लिए लगी है होड़। मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल और अडानी की कंपनी दौड़ में शामिल। लैपटॉप कंपनी एचपी करेगी 6000 कर्मचारियों की छटनी। कंपनी की सेल्स में गिरावट और महंगाई के चलते लिया जा रहा है फैसला। भारत की पहली गियर्ड इलेक्ट्रिक मोटर बाइक मैटर 07 हुई लॉन्च। 4 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ सिंगल चार्ज में बाइक 125 से 150 किलोमीटर तक चलेगी। इजरायल की राजधानी यरूशलेम में बस स्टॉप को निशाना बनाकर जोरदार विस्फोट। 2 धमाकों में एक की मौत, 14 से ज्यादा लोग घायल। यूक्रेन के जपोरिजिया शहर में अस्पताल को निशाना बनाकर रूस का रॉकेट से हमले के बाद मलबे में तब्दील हुई इमारत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अस्पताल में हमले की कड़ी निंदा की। टर्की ने सीरिया में आतंकी ठिकाने पर हवाई हमले का जारी किया वीडियो। टर्की की एयर स्ट्राइक में हुई थी 12 लोगों की मौत। इस्तांबुल में हुए हमले को लेकर टर्की ने किया था एयर स्ट्राइक। यूके सुप्रीम कोर्ट से स्कॉटिश राष्ट्रवादियों को लगा बड़ा झटका। अब स्कॉटिश सरकार ब्रिटिश संसद की मंजूरी के बिना अगले साल स्वतंत्रता पर नया जनमत संग्रह नहीं करा सकती। सुरक्षा शिखर सम्मेलन के लिए आर्मेनिया पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान ने येरेवन एयरपोर्ट पर किया जोरदार स्वागत। फीफा वर्ल्ड कप में एक और बड़ा उलटफेर। जापान ने जर्मनी को दी पटखनी, 2-1 से जीता मैच। फीफा वर्ल्ड कप में क्रोएशिया और मोरक्को के बीच बिना गोल के मैच हुआ ड्रॉ। दोनों ही टीमों ने गोल करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी टीम को नहीं मिली सफलता। ड्रॉ के बाद टीमों ने आपस में बांटे पॉइंट्स। रूसी विपक्षी नेता और पुतिन के विरोधी एलेक्सी नावलेनी को रूस की अदालत से बड़ा झटका। रूसी कोर्ट ने जेल की स्थिति को लेकर उनके दावे को किया खारिज। चीन में कोरोना पाबंदियों से परेशान आईफोन कंपनी के कर्मचारियों को पुलिस ने जमकर पीटा। कोरोना नियमों का विरोध कर रहे थे कर्मचारी। चीन में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। भूकंप के तेज झटकों से हिला टर्की का उत्तर पश्चिमी इलाका। 50 से ज्यादा लोग हुए घायल। कई इमारतों में आई दरारें। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.9। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था।